मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसे घर में वापस नहीं लौटना जहाँ दिन रात क्लेश हो। आपकी प्यारी ईलू। हाँ इलायची, ये तूने क्या कर दिया? इलायची, इलायची। इलायची के पापा, इलायची ललित अंकल के साथ भाग गए, तो भागे फूट गए। जीजा जी, पापा आते ही होंगे, आप रेडी हो ना? हाँ इलायची जी, क्या तैयार हैं? वो सांड फिर से पेलेगा हमें। ए, पापा है मेरे। हाँ वो हमें पता है आपके पापा हैं, आपके ही हैं। चलो, ऑल द बेस्ट। अरे कीर्तन। सेठ जी पंचम। अरे तेरे नाम का तो कीर्तन करने का मन कर रहा है मेरा। अब तो मुझे यकीन हो गया कि जरूर मैंने पिछले जन्म में जो है मोती दान किए होंगे, जो तुझ जैसा नौकर मुझे मिला, जो अपनी मालिक की इज्जत बचाने के लिए सबसे आगे एकदम सामने खड़ा रहता है। सेठ जी हम कुछ समझे नहीं। लेकिन मैं समझ गया हूँ। कल रात मैंने सब देख लिया, सब कुछ देखा मैंने। पता है, जरूर तूने जो है इलायची को शर्मा जी के टेम्पू के पास जो है संजू और ललित के साथ नाचते देखा होगा, है ना? सच है ना? और तेरा खून जो है वो काढ़ा हो गया होगा, है ना? हाँ, लेकिन तूने 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 अपनी मालिक की इज्जत बचाने के लिए। आपको पता कैसे है? पर सेठ जी। अरे पता कैसे? मुझे कैसे ना पता होगा? कल तू इलायची को अपने साथ नचा रहा था ना, है? वो इसलिए कि तू अपने घर की इज्जत को बाहर मेंढक की तरह उछलने नहीं देना चाह रहा होगा, इसलिए तूने इलायची को नचाया ना। जी सेठ जी, आप जानते हैं ना सेठ जी, हम आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं सेठ जी। इलायची। अबे ओए भागड़ बल्ला, तुझे यहाँ कहाँ इलायची दिख रही है? काम कर अपना। कार्यक्रम। सेठ जी पंचम। अरे तू ना जानता कि तूने मुझे कितनी बड़ी बदनामी से बचा लिया है, पता है? सुन, हाँ। मेरे मुंह पे तो जो है वो मजबूरी का गोटा सिया हुआ है, चाह करके भी कुछ ना कह सकता हूं मैं। अब जवान खून है, पता नहीं क्या गलत कदम उठा ले। तू तो पराया होकर के भी, मतलब सोच तू। सेठ जी कैसी बातें कर रहे हैं आप? इलायची जी हमारी तो है। हमारा मतलब ये है, इलायची जी, आंटी जी, सेठ जी, यानी कि आप, पापा, सुनीता जी, बूबू, हम सब एक परिवार हैं। और सेठ जी हमारे रहते हम इलायची जी को कभी कोई गलत कदम नहीं उठाने देंगे। टम सेठ जी पंचम। हाँ वही। तू तो मेरे ऊपर जो है एहसानों का कर्जा चढ़ाता ही जा रहा है। अच्छा ये ले, पापा को देती हूँ। कहना इलायची ने दिया है। मैं तो चॉकलेट दूंगी फिर। चा। इलायची। अब क्या देने आ गया तुझे? ये इलायची ने दिया है। ला इधर ला। अगर दोबारा से ना ऐसा ये बोतल या ये कागज या कुछ लेके आया तो बता रहा हूँ यही खेत में बो दूंगा। लड़की भी ना एकदम इसकी जबान जैसे घिस गई है, बोल ना सकती, भेज रही है पेपर लिख लिख के। क्या है देखूं। डियर पापा, मैंने अपनी जिंदगी
खुद जीने का फैसला कर लिया है। आप बड़ी रोक टोक लगाते हो, ना पत्ते खेल सकती हूँ ना पी सकती हूँ, इसलिए मैं ललित के साथ भाग रही हूँ। ओह, तुम्हारे तकिए के नीचे से 1,500 लिए हैं। मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसे घर में वापस नहीं लौटना जहां दिन रात क्लेश हो। आपकी प्यारी ईलू। हाँ। जी, ये तूने क्या कर दिया? सेठ जी संभालिए अपने आप को। इलायची। इलायची। क्या हो गया ना? हाँ, बहुत रो रहे थे इलायची जी। अच्छा है, रो रहे, अब लड़ना बंद करेंगे। अरे करो। क्या हुआ? आज करू की याद कैसे आ गई? अभी 2 घंटे पहले तक तो तुम्हारे मुंह से करू का क भी नहीं निकल रहा था। इलायची। इलायची क्या? हाय राम, शर्म नहीं आती इस उम्र में लेटर देते हुए? मेरे तो भागे फूट गए। अरे पहले पढ़ ले, फिर और जोर से फूटेंगे। इलायची के पापा, इलायची के पापा, इलायची ललित अंकल के साथ भाग गए, मेरे तो भागे फूट गए। ये सब करूं मेरी वजह से हुआ है। मैं बेवजह जो है घर में कलेश करने आया था, मुझसे परेशान होकर मेरी बच्ची मुझसे दूर चली गई। कैसी बातें कर रहे हो इलायची के पापा? मेरी भी गलती है, मैं तुम्हारी कमाई तुमसे बिना पूछे उड़ाती रही। ना, इसमें तेरी गलती ना है। अरे एक पत्नी का हक होता है अपने पति की कमाई पे। अब इतनी मेहनत जो है मैं तेरे और इलायची के लिए तो कर रहा हूँ। मैं भी कोई कम ना हूँ। इलायची के पापा, बिना बात के तुमसे मुंह फुलाए घूमती रही। सुन, मेरी बच्ची मुझसे दूर चली गई। हे भगवान जी, तुमने क्या किया? हमारे क्लेश की वजह से वो दूर चली गई, बताओ। अरे इलायची। पापा, मम्मी, इलायची, तू इतनी जल्दी लौट आई? भागा ना गया होगा ना, इसे तो शुरू से ही आराम करने की आदत है, इसलिए थक गई होगी। इसीलिए कहती हूँ दूध पिया कर। पापा मम्मी, मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ। अगर मैं चली गई सच में, तो लाइफ में टंटे कौन करेगा आप दोनों की? हाँ, तो जब तू भागी ना थी तो फिर ये चिट्ठी? हाँ। नाटक है ये चिट्ठी। ये चिट्ठी, दारू पीना, पत्ते खेलना, डांस करना, वो सब नाटक था। और इसमें थोड़ी बहुत हेल्प मेरी जीजा जी ने भी की है। इतना बुरा नाटक क्यों? तो क्या करती पापा, मैं आप दोनों की गलती समझा के एक साथ मिलवाना चाहती थी। अरे थक गई थी उन दोनों का झगड़ा देख के रोज रोज, इतना बुरा लग रहा था मुझे। फिर मैंने सोचा कि आप लोग को ये फील होना चाहिए कि जब माँ बाप लड़ते हैं तो उनका सबसे बुरा असर उनके बच्चों पर पड़ता है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप दोनों कभी ना लड़े। तो इलायची, तूने हमें मिलाने के लिए तू मतलब इतना सोच बैठी है? मेरे तो भाग ही खुल गए जो मुझे इतनी प्यारी बच्ची मिली है। ना लड़ेंगे, कभी ना लड़ेंगे। हाँ इलायची, कभी ना लड़ेंगे। लेकिन सुन, अपनी माँ से कह दे कि वो छटंकी है ना, उसे घर में ना पटकने दे बस। मेरी छटंकी में ऐसे पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, क्यों पीछे पड़े रहे? तो मेरे तो भागे फूट गए। अरे मजाक कर रहा हूँ। अरे यार, अब दोनों आप लड़े ना तो लाइफ में टंटे हो रखे हैं। किसकी? मेरी और किसकी?
लौटी। आलू की हो रही सगाई, सकल कंदी नाचन को आई। आलू की हो रही सगाई, सकल कंदी नाचन को आई। बैंगन भी आई। पिंटू जी, आपके पास 2 मिनट हैं? कुछ जरूरी बात करनी है आपसे। बात तो मुझे भी आपसे करनी थी। पहले आप ये बताइए क्या हाल है आपके? नहीं, मैंने सुना था ना कि आपका गाल सूज के लाल टमाटर हो रखा है। पिंटू जी, ये तो बस छोटी सी चोट है, पर एक चोट जो दिल पे लिए घूम रहा हूं ना, उसका इलाज सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में है पिंटू जी। हमारे हाथ में? सोनपाल जी, हमारे हाथ का इलाज ना बड़ा भारी भरकम पड़ जाता है। मतलब किसी दिन ना हमारे हाथ से इलाज कराते कराते आप आईसीयू में पहुंच जाएंगे। पिंटू जी, एक बार ना मेरा और सुन्नू की माँ का बहुत तगड़ा वाला झगड़ा हुआ, और झगड़ा करने के बाद वो खुद को ही कोसने लगी और इतना गिल्ट महसूस किया कि दूर से आके मुझसे लिपट गई। अच्छा, चलो ये बहुत अच्छा हुआ। पिंटू जी, मैं चाहता हूं कि आप भी ना दूर से आके मुझसे लिपट जाएं, ताकि सुन्नू की माँ की प्यार भरी याद फिर से ताजा हो जाए। पिंटू जी, आप तैयार हैं? रेडी, स्टडी, गो। बिल्कुल सुन्नू की मां की तरह गिराया। पापा कहाँ है? पापा, मैं आ रही हूँ। क्या करूं? यकीन ही ना होता कि अपनी इलायची कभी इतनी छोटी बच्ची भी थी, है ना? मेरे तो भागी फूट गए। इलायची! क्या यार, क्या कर रहे हो? सुबह सुबह उठा दिया है। मैं बहुत मीठा सपना देख रही थी यार। दिस इज नॉट डन यार। तेरे मीठे सपने के चक्कर में मुझे शोहर हो जाएगी। ये क्या है? ये जीजा जी का फोटो क्यों सुबह सुबह दिखा रहे हो मुझे? और इस पे इतनी सारी पप्पियां। मुझे नहीं पता कि आप इतना प्यार करते हो जीजा जी से। इलायची के पापा, हाँ? अरे तुम क्या देख रहे हो? तुम क्या लिपस्टिक लगाते हो? और इलायची, ये पंचम के फोटो तेरे कमरे में क्या कर रही है? हाँ, वो पिंटू भाभी आई थी रात को, और हाँ, वो जीजा जी का फोटो लेके आई थी। बहुत प्यार कर रही थी, शायद वही भूल गई होंगी। हाँ, तो तभी। पंचम जो है गुमशुदा तो ना हो गया जो फोटो लेकर मिसेस पंचम घूम रही थी? अब मैं क्या बोलूं? तो मेरी तो समझ में ना आया कि मिसेस पंचम शादीशुदा होकर फोटो को क्यों प्यार कर रही थी। अरे पूरी दुनिया जानती है वो शर्मीली है बहुत, तो वो सामने से प्यार नहीं कर पाती है, इसलिए फोटो से काम चलाती है। शर्मीली है? अगर मिसेस पंचम ऐसी शर्माती रही तो बच्चे कहां से पैदा होंगे? भाई बादाम खा के तो होंगे ना। इलायची के पापा, तुम्हें बड़ी पंचायत पड़ी है। अब जाना ना, देर ना हो रही मट के लिए। मट क्यों?
तुझे यही तो बताने आ रहे थे हम। वो क्या है ना, गुरुजी का आशीर्वाद लेना है। आजकल जो है मेरा धंधा कितना मंदा चल रहा है, मैं एक बार आशीर्वाद मिल जाएगा तो फिर सोने चांदी की बरसात होने लगेगी। इसका मतलब पूरा दिन घर पे नहीं होगे? चीनी के डब्बे में कुछ ना मिलने वाला बेटा। तो मैंने भी तकिए के नीचे कुछ न रखा है। फिल्म देखने का प्रोग्राम मत बना लियो सेल्फी के साथ, समझ रही है तू? प्लीज प्लीज, मैं ना घर पे बैठ के पढ़ाई करने वाली हूँ। मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि मैं मूवी देखूं। देखा इलायची कितनी समझदार हो गई है, मेरे तो भाग ही खुल गए। क्यों अब देर न हो रही तुझे जाने के लिए? या अपने रोने का जो है शौकन पूरा करके निकलेगी यहाँ से? अरे चल अब। बाय। हाँ भाई, ध्यान रखियो अपना, आजा। यार एक तो ये प्रेशर नहीं बन रहा है आज। अरे क्या बात है मेरा प्यारा भाई। भाई बहुत सही समय पे चाय लेकर आया तू। वो क्या ना, प्रेशर नहीं बन रहा था यार। अबे ये क्या है, चाय को धूप में सुखा के लाया क्या? ये काली चाय क्यों लाया? दूध वाली चाय पिलाना यार, तेरे को पता है ना कि दूध वाली चाय नहीं पीता हूँ तो फिर प्रेशर नहीं बनता है और फिर पूरा दिन खराब जाता है यार। अरे यार तुम, मैं क्या करूं भाई, महीने के आखिरी दिन चल रहे हैं, दूध का बजट ही ना है। पी ले तू काली चाय पी ले। पिंटू माय बूबू माय स्वीट हार्ट। हाँ पंचम माय डार्लिंग माय गुगू, अब मैं और दूध उधार नहीं ला सकता दूध वाले से। अरे यार कल मैं दूध उधार लेने गया तो साले ने कंधे पे से हाथ रख दिया है? अब बता यार, दूध के चक्कर में अपनी इज्जत लुटवा दूं क्या? काम करना, इलायची जी से ले ले दूध। कैसी बातें कर रहे बे? हम स्वाभिमानी इंसान हैं, समझा? ससुराल का पानी तक नहीं पी सकते। हैं? अबे ये कहावत तो बाप के लिए होती है यार। भाई बाप से याद आया, सोनपाल जी से ले लेना यार। भाई प्लीज यार, भाई के लिए इतना नहीं कर सकता, दोस्ती के लिए इतना नहीं कर सकता, प्लीज यार। ना असली बीवी के बाप से शादी की बात कर पा रहे हैं, ना नकली बीवी की चाय में दूध डाल पा रहे हैं। मतलब कर भी इतने हैं तो क्या कर रहे हैं यार हम जिंदगी में। जीजा जी छत पर है? जी इलायची जी, जीजा जी छत पर हैं और बहुत तनाव में है यार। क्यों? मैं तो सुबह से बिल्कुल तंग नहीं किया आपको, फिर तनाव कैसा? क्या हुआ बताओ ना। वाह, वो आए हमारे दर पे, खुदा की रहमत है। कभी हम उन्हें, कभी उनके हाथ में पकड़े लोटे को देखते हैं। वो क्या है ना सोनपाल जी, हमारा ना आज दूध बहुत जल्दी खत्म हो गया तो हमने कहा थोड़ा आपके यहाँ से ले लें चाय के लिए। ओहो पिंटू जी, क्या बताएं, अब हमारे घर पे ना दूध कभी टिकता ही नहीं है। बिल्ली ना रोज रोज पतीला साफ कर देती है। अच्छा, लेकिन आप तो दिन में 36 बार सुनीता जी से दूध गर्म कराते हैं। वो पिंटू भाभी, अच्छा ये मिल गया, मैं आप ही के पास आई थी फेशियल करवाने। बेटा सुनो, जाके दूध उबाल ले वरना फट जाएगा। जा बेटा। हाँ हाँ पापा ठीक है, बाय। पिंटू जी, मैं जानता हूं आप ना खूबसूरत होने के साथ साथ ना एक खुददार लड़की भी हैं। मुफ्त में तो कोई चीज लेंगी नहीं। हाँ सोनपाल जी वो बात ठीक है, लेकिन अभी हमारे पास पैसे नहीं है ना देने के लिए। पिंटू जी, पैसे ना रिश्ता बिगाड़ता है, उसे आप बीच में मत लाइए। आप तो बस इस नाचीज के साथ ना एक मूवी देखने का वादा कर दीजिए बस। जीजा जी रियली? हमारा साथ सिर्फ गोलगप्पे खाने और फिल्म देखने तक का नहीं है। अरे
बताना चाहिए था ना कि घर में दूध खत्म हो गया है। इलायची जी, अब हम आपके पति हैं यार, आपके सामने हाथ थोड़ा ना फैला सकते हैं हम। कैसी बातें कर रहे हो, घर के दामाद हो, हक से मांग सकते हो जो मांगना है। अरे दामाद भी फैमिली मेंबर होता है यार। थैंक यू इलायची जी, आपने हमें फैमिली मेंबर बुलाया, पर उस घर में अगर हमारा कुछ है तो वो सिर्फ आप हैं। ओह गॉड, मेरे साथ साथ ना घर आपको मुफ्त में मिला है, और पापा ने जितना सबको जोड़ा है मेरे लिए तो जोड़ा है, और जो मेरा है वो आपका है, सिंपल। इलायची जी, हम स्वाभिमानी आदमी हैं, हमें। जीजा जी, ये जो आपकी नाक है ना, मनी प्लांट की तरह ना बढ़ती चली जा रही है। अरे यार, हम दोनों के पीछे तेरा मेरा कब से हो गया? इलायची जी, बात तेरा मेरा की नहीं है, आप समझ ही नहीं रही हैं। आप देखिए, हम आपसे प्यार करते हैं, हम आपकी जायदाद से प्यार नहीं करते हैं, आपसे करते हैं। जीजा जी यार, यहाँ एक कप दूध की बात हो रही है, ना कि पापा की तिजोरी की चाबी की। अब समझने की कोशिश करिए, हम अरे अपनी आप खुद की नजरों में गिर जाएंगे हम। जीजा जी, अगर आपने ये बकवास बंद नहीं की ना, तो आप इस छत से नीचे गिरे हुए देखेंगे 2 मिनट के अंदर अंदर। अब समझने की कोशिश करिए अरे इलायची जी। आप समझिए ना, आप एक शो मजबूरी। कहाँ से लाएंगे दूध? भैंस पालेंगे या फिर बकरी? जवाब दीजिए, बताइए। लो सुनना यार, बच्चे लगे प्यार में गोलमाल देखने चले। नहीं यार, मेरी जिंदगी में ना अलग ही पिक्चर चल रही है। क्या हो गया? सुबह सुबह ना जीजा जी से लड़ाई हो गई यार। क्यों? अरे यार, अजीब से फंडे लड़ा रहे थे अपने। अरे उन्होंने मुझसे बोला कि उनके घर में दूध खत्म हो गया, तो मैंने बोला कि मुझसे ले लेते, लेकिन बोले नहीं इलायची जी, हम आपसे कुछ नहीं ले सकते क्योंकि हम बहुत खुददार हैं। और ये सो क्यूट यार। ये लो खुददार होने वाली सेल्फी। अरे चल यार। तो यार सेल्फी क्या ले ली, हॉर्न बजाएगा। चुप हटो यार, जगह दो। मंगीलाल जी साहब जी। आज ना पिंकी जी छिड्डों के लिए एकदम स्पेशल वाला गाजर का हलवा बनाने वाले हैं। ऐसे एकदम देसी घी डाल के एकदम मजा आ जाएगा। तुझे पता है आज ना पिंकी जी का मन ना लग रहा है खाने में एकदम। साहब जी, वो रामचरण का केस पेंडिंग पड़ा है, तो तफ्तीश के लिए चलें? अरे क्या बात करें, ना 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 कहीं ना जाने वाले पिंकी जी। आज पिंकी जी बस गाजर का हलवा बनाएंगे यही। हाँ अच्छा, तो साहब जी अगर कमिश्नर साहब पूछे तो क्या जवाब देंगे? क्या जवाब क्या देंगे? अरे कह देंगे कि सर चल रहा है, तफ्तीश हो रही है, सब हो रही, क्या उसमें क्या है। और क्या? और 55 से दिल्ली में रह रहा हूँ अपना। गुड मॉर्निंग सर, जय हिंद। अरे जय हिंद सर, आपने यहाँ आने की तकलीफ क्यों की सर? आप पिंकी जी को बुला लेते, पिंकी जी आपके पास चले आते। इंस्पेक्टर पिंकी जी सर। मेरी आज दिन तक ये नहीं समझ में आया कि तुमने पुलिस थाने में जो है रसोई घर खोल के रखा है या रसोई घर में थाना खोल के रखा है? रसोई घर में थाना। साहब जी, मैं तो ये कह रहा थी कि आप ना सर्वगुण संपन्न हो। हाँ सही कह रहे हो मंगी। इंस्पेक्टर पिंकी जी सर। तुम्हारे इसी गुण को देखते हुए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मैं तुम्हें दे रहा हूँ। 1 हफ्ते के लिए मैं बाहर जा रहा हूँ, मेरी बिल्ली का ध्यान रखना पड़ेगा। और याद रहे, मैंने अपनी बिल्ली को अपनी बच्ची की तरह पाला है, उसे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अरे ना आप चिंता मत कीजिए सर। पिंकी जी है ना, आपको पता नहीं पिंकी जी की बिल्ली मतलब बहुत पसंद करते, बिल्ली फेवरेट है पिंकी जी की। अपना सर आपकी बिल्ली कहीं नजर ना आ रही सर, आप लेके नहीं आए साथ? मैं उसे बाहर बांध के आया हूँ। अच्छा ठीक है। अपना सर आपकी बिल्ली तो पिंकी जी को बाहर कहीं नजर ना आ रही सर। अरे
इतनी लंबी चौड़ी बिल्ली, वो देखो ना पुष्पा उसे घास खिला रही, तुम्हें नजर नहीं आ रही है? बिल्ली ये लो खा लो। बिल्ली सर लेकिन वो तो बकरी है। वो बकरी नहीं, बिल्ली है। सर लेकिन बकरी बिल्ली कैसे हो सकती है सर? अरे प्यार से अगर बिल्ली नाम रखा जाए तो क्यों नहीं हो सकती है? हाँ हाँ हाँ, हो सकती है। सुनो, ये खुददारी और स्वाभिमान ठीक है, लेकिन पति पत्नी में ये हिसाब किताब कैसा? अब वो कल जो पैसे कमाएंगे मैं उनसे बिना पूछे ले लूंगी, इसमें तो सोचना क्या है यार? यार नीलू, सबकी सोच तेरे जैसी महान नहीं होती ना। और यार तू टेंशन क्यों ले रही? शादी को टाइम ही कितना हुआ है? 6 महीने होने दे। तू जैसी बीन बजाएगी ना, जीजा जी वैसे ही नाचेंगे। तो चल चल बुट्टा खाते हैं, टेंशन मत ले आज। लेना भैया। सर यस। आपकी बिल्ली ना घास नहीं खा रही। ओ, एक काम करो, उसे शाहरुख के गाने सुनाओ। क्या बिल्ली का फेवरेट है ना? खाने लगेगी घास। हाँ? ओके सर। बिल्ली, सर ने कहा है तुझे गाना बहुत पसंद है, अब देख मैं गाना सुनाती हूँ। ओए, क्या है? चल इंस्पेक्टर पिंकी, हाँ जी सर। एक बात का ध्यान रखना कि मैं अपनी बिल्ली नहीं, अपनी अमानत तुम्हारे पास सौंप के जा रहा हूँ। उसे अगर एक खरोच भी आई ना तो मैं तुम्हें सस्पेंड कर दूंगा और मंगी तुम्हारा प्रमोशन कर दूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू। ना अपना सर आप चिंता मत कीजिए सर, पिंकी जी अपनी जान पर भी खेल के बिल्ली को आंच नहीं आने देंगे सर, बड़े प्यार से ऐसे ऐसे करके रखेंगे सर, पालेंगे। हाँ गुड। सर, यस। मैंने गाने भी सुनाए, फिर भी बिल्ली घास नहीं खा रही, आवाजें निकाल रही है बस। अच्छा, कैसी आवाज है? ऐसे तो नहीं? मैं कहीं ऐसे तो नहीं निकाल रही? हाँ सर, ऐसे ही निकाल रही थी मैं। इंस्पेक्टर पिंकी, हाँ जी सर। क्या है ना कि मेरी बिल्ली को अपने पापा की याद आ रही है। ओहो, बहुत इमोशन है उसके अंदर। अच्छा। एक बात का खास तौर से ध्यान रखना, हाँ जी। बहुत लाड प्यार से पाला है ना, हाँ हाँ। तो मेरे जाने के बाद थोड़ी थोड़ी देर में उसे चिपक करना, मीठी मीठी पप्पियां देते रहना, तो बहुत खुश हो जाएगी बेचारी, मेरी प्यारी बच्ची। ना सर, ये जो एंड में आपने कहा है सर, वो जरूरी है सर? ना ना, पिंकी जी को ना प्रैक्टिस ना रही सर, छिड्डो गई हुई है मायके कुछ दिनों से। तुम्हारी बीवी गई हो मायके या ना गई हो, याद रखना, अगर तुमने मेरा ऑर्डर नहीं माना तो मैं तुम्हें जरूर मायके भेज दूंगा। मेरी बिल्ली को कुछ नहीं होना चाहिए, अच्छे से ध्यान रखना। हाँ। मैं चलता हूँ। ओके। जय हिंद सर। हाँ जय हो, जय हो। सर, मैं बिल्ली को घास खिला कर आती हूँ। हाँ दो। बिल्ली, अब तुझे खाना है खा, नहीं खाना तो मत खा। मैं जा रही समोसे खा के आ रही हूँ, मेरे खा के आने तक ये खा के पूरा खत्म कर देना। हाँ। बिल्ली घास खाई? अरे ये क्या मजाक हो रहा है यहाँ पे? बकरी को कोई मतलब ऐसे बिल्ली बुलाते हैं क्या? जैसे सियार को पिंकी बुलाते हैं। तैयार, हर वक्त अपने फर्ज के लिए तैयार इंसान को पिंकी बुलाते हैं, ये बोल रहा था साहब जी मैं। बिल्कुल सही बोल रही है तू। वैसे साहब जी, आप बिल्ली को संभाल लोगे ना? मंगीलाल, पिंकी जी को ना अपनी नौकरी बचाने के लिए अपनी जान पर कितनी बार खेलना पड़ा, इस बार फिर खेल लेंगे, उसमें क्या, बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। तू देखता रहे इधर उधर, पिंकी जी का गाजर का हलवा रुका हुआ है।
इतना मूड खराब है ना कि ऐसा लग रहा है भुट्टा नहीं बल्कि करेला चबा रही हूँ। क्या भूल जाना बात को। कैसे भूल जाऊं? इतनी बड़ी भसड़ मचाई है मैंने, कितना सुना दिया यार उन्हें। पर ये लोग जीजा जी के लिए कोई नई बात नहीं, उन्हें आदत हो चुकी है, वो चिकना मटका बन चुके हैं। प्लीज टेंशन लेनी बंद कर यार। और अब बुरा लग गया तो इस बात का तो लग भी गया तो क्या ही कर लेंगे, अंकल जी के हाथ से दूध का ग्लास लेके भाग जाएंगे, या फिर कोई दूध की डेयरी लूट लेंगे ना, और क्या ही कर लेंगे। जिस हिसाब से उन्हें सुना है ना, कुछ बहुत बड़ा ही करेंगे वो, छोटा मोटा नहीं करेंगे। बहुत डांटा है मैंने, जरूर कुछ बड़ा करने वाले हैं जीजा जी। यार क्या जिंदगी होगी ये साला, 6 रुपए की दूध वाली चाय नसीब नहीं हो रही, लानत। भैंस पालेंगे या बकरी? क्या सोच रहे हैं जीजा जी? ये बकरी चुराएंगे आप या बिना दूध की काली चाय पिएंगे? बताइए मुझे। अगर मेरे घर से दूध नहीं आएगा तो क्या करेंगे आप? बोलिए, बताइए जीजा जी, बताइए मुझे। ये बकरी चुराएंगे आप? नहीं 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 नहीं। हद होती है यार। बताओ, अपने होने वाले दामाद से कोई ऐसे बात करता है? हैं? नहीं, अब जी हमसे लेन देन करेंगे। अरे यार पिंटू जी, मैं कह रही हूँ ना आपसे, पापा की बात का गलत मतलब निकाल लिया आपने। बिल्कुल सही मतलब निकाला हमने सुनीता जी। हम सच बता रहे हैं, अब ना उनके पास खड़े होने में भी डर लग रहा है हमको। पता ना कब लपक ले। पिंटू जी, पापा की आपको तंग करने वाली सेल्फी। हाँ, ले लो ले लो। सुनीता जी, मैं ना आपको गोद उठाना चाहता हूँ, आपकी सौतेली माँ बन के गोद लेना नहीं चाहता। बहुत फर्क होता है गोद गोद में। अच्छा सुनो मेरी बात, ये सब छोड़ो, आप फिल्म देखने चलोगे? पड़ोसन बड़ी बदमाश है, यही फिल्म दिखाने ले जा रहे थे आपके पिताश्री हमको। बताओ, मैंने कब उनको छेड़ा, कब उन्हें देख के आंख मारी जो उन्होंने ऐसी चरित्रहीन छवि बना रखी मेरी अपनी नजरों में। नहीं पिंटू जी, आपने पहले डिसाइड कर लो आपको प्रॉब्लम किस बात से है। ये बात से प्रॉब्लम है कि फिल्म दिखाने लेके जा रहे हैं, कि ये बात से प्रॉब्लम है कि उनकी नजरों में आपकी क्या छवि है? हद है यार। पिंटू, अरे यार, अब इसे क्या चाहिए जो क्यों गला फाड़ रहा है? अबे आ रहा है। पिंटू, देख मैं तेरे लिए क्या लेकर आया हूं। बकरी? ये बकरी नहीं, ये दूध का जुगाड़ है। आज के बाद तुझे किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे दूध के लिए। काली चाय का अंत होता है अब। ओ भाई, थोड़ा ठंड रख ले, आराम से बात कर। क्या बकरा यार, मेरे कुछ समझ ही ना आ रहा है। ए यार, तू ना एक नंबर का गधा है यार। भाई बकरी दिख रही है ना तेरे को? बकरी का दूध निकालेंगे और रोज सुबह दूध वाली चाय पियेंगे। और क्या करेंगे इसका? अरे वाह पिंटू जी, रोज दूध वाली चाय पीने वाली सेल्फी प्लीज। बकरी? जीजा जी, कहाँ से ये बकरी? कहीं से किसी की चुरा उरा तो नहीं लेना? नहीं नहीं, हम क्यों चुराएंगे इलायची जी? हम क्यों चुराएंगे? ये हमने अपने दोस्त से किश्त में लिए हैं। अबे कौन सा दोस्त? अपना तो कोई दोस्त बकरी वाला ना है ना वो अपना वो सुखी। अपना सुखी? अच्छा, वो फतेहपुर वाला? लेकिन उसके पास तो नहीं, फतेहपुर वाला नहीं। अच्छा, वो गजौरा वाला? लेकिन उसके पास नहीं, गजौरे वाला नहीं। फिर वो धामपुर वाला? अरे छोड़ना भाई, क्या लेना तुझे यार? कौन से गांव से क्या करना है तुझे यार? दूध आ गया है ना, तो मतलब बकरी आ गई है ना, दूध का परमानेंट इंतजाम हो जाएगा ना यार। सवाल पूछ रहा है।
वैसे नाम क्या सोचा है इसका? जी आप ही बताइए ना। मैं जी। रसमलाई। रसमलाई? बकरी का नाम रसमलाई? हाँ तो दूध से ही बनती है ना रसमलाई। नहीं ठीक है, बिल्कुल जैसा आप कहें और सही है। इलायची जी हम ना अभी चलते हैं, वो दरअसल क्या है कि हमें तैयार होना है, वो दुकान भी खोलनी है ना। रसमलाई तेरी पहली वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। जाके बाद मेरे बाल भी सेट कर दियो यार। बस थोड़ा सा रुक जा, अभी करता हूँ 2 घंटे में। 2 घंटे में? अरे अबे क्या कर रही है तू? करूँ है? एक पौधे का ध्यान ना रख पा रही तू ठीक से। कम से कम कोई काम तो ठीक से कर ले। अरे तो ये पौधा क्या मेरी वजह से गिर रहा है क्या? तुम भी ना इलायची के पापा, मेरे तो भाग ही फूट गए। अरे चलो उतरो। रुक जा। तू भी जो है बिजली का काम छोड़ कर रिक्शा चला रहा है यहाँ पे। पिल रहा है एक दूसरे के। वही कर अपना बत्ती का काम। चल ये पकड़ो पौधा। हाँ। चलो भैया। चल चल हो गया, आजा आ जाओ सेठी। हाँ आ जाओ सेठी, बैठो। क्या हो गया सेठी, सुबह सुबह बागवानी शुरू कर दी क्या? अबे ये पौधा ना है, गुरुजी का आशीर्वाद है। सेठी आशीर्वाद तो सर पे हाथ फेर के दिया जाता है, अब क्या मोहल्ले में गमला सर पे रख के घूमोगे? कभी तो अकल की बात कर लिया कर। समझ रहा है? ये पौधा साधारण पौधा ना है, पता है इसमें मेरी तरक्की छुपी हुई है। इस गमले में? हाँ। अबे हाथ मत लगा। अरे तुझे पता है पूरे साल में ये पौधा एक फूल देता है बस, और वो एक फूल ही मेरी पूरी बगिया को जो है वो हरी भरी कर देता है। अरे लो ये भी ले गया आशीर्वाद। सेठी तुम्हारी बगिया तो पहले से कितनी हरी भरी रखी है, तुम्हें किसी की कमी है? अरे तू ना जानता है, पता है आजकल जो है यार लोटे धंधा जो है वो बहुत मंदा चल रहा है। तुझे पता है लोगों ने शादी करनी छोड़ दी है। अबे शादी क्या मतलब, अगर शादी कर भी रहे हैं तो दुल्हन को अपनी अम्मा का पेटीकोट पहना के घुमा रहे हैं। सोच ले, दुल्हन जो है पेटीकोट पहन के घूम रही है। वो तो है सेठी। सुन बहुत जरूरी काम है, मैं निकल लिया हूँ ठीक है, क्योंकि इसके खाने का समय हो गया है। पेड़ की? हाँ। अच्छा। अरे तू चुप रह, पेड़ के ये मेरा बच्चे की तरह है। सेठी कहीं हमें भी कुछ खिला दिया करो, पेट यहाँ से अंदर जाके पीछे से निकल रहा है सेठ। अबे तू चुप रह, अब देख ये आ गया है, अब देखियो। आजा। और इलायची कैसी है? अबे दूंगा एक गाल पे तेरे। आजा। पौधा करूं? हाँ? करूं? सुन करूं, बस हम और तुम जो है मिलके इस पौधे की देखभाल करेंगे और आप हमारी तरक्की में देखभाल करियो है। हाँ, और मेरे छटंकी भैया पे भी थोड़ी दया दृष्टि रखना, उनका ना बहुत भारी तगड़ा कुछ दिलवा देना। हाँ बैंक में ढाका डलवाएगी क्या अपने भाई से? बड़ा तगड़ा कुछ दिलवा देना। बात कर रही है बेकार की, हाथ जोड़ ठीक से। हाँ तो तुम क्यों चाहोगे कि मेरे भाई का कुछ अच्छा हो? मैं तो भागे फूट गया। पापा मम्मी ठीक है? बेटा ये ना गुरुजी का आशीर्वाद है। सुन सुन सुन, तू मत्था टेक, मत्था टेक। यस। देखिए आप मेरे पापा का काम बढ़ाते तो उसके बाद मेरी पॉकेट मनी भी बढ़ जाएगी, है ना पापा? अरे तू देखती जा। अबे ओए टन सेठ जी पंचम। अबे बाहर निकल। क्या हुआ सेठ जी? जरा जी तू अगर यहाँ है तो वहां मेरा मजाक कौन उड़ा रहा है?
कैसा मजाक सेठ जी? देख, जब भी कहता हूं जब भी कहता हूं जब भी कहता हूं जब भी कहता हूं मैं, मेरा मजाक उड़ा देता है कोई ऊपर से। सेठ जी, उधर असल क्या है कि हमने बकरी रखी है, रसमलाई। रसमलाई? जी सेठ जी, दूध देती है, बकरी है। वो क्या है ना कि महीने के आखिर में हमारे पास पैसे ही नहीं बचते थे दूध लेने के लिए, तो हमने बकरी पाल ली। वाह जीजा जी, पैसे बचाने में एकदम पापा की तरह सोचने लगे हैं आप। वेल डन पापा, आपके नक्शे कदम पे चल रहे हैं ये। बहुत अच्छे। अब मैं ना बकरी के दूध की खीर बनाऊंगी और तेरे पापा की पसंद की फिरनी भी। अरे क्यों ना बनाएगी भाई। और सुन, इस बकरी का पाव भर दूध रोजाना मेरे घर में भिजवा दियो, समझ रहा? हम क्यों देंगे दूध? बकरी कहाँ रखेगा? सेठ जी छत पे। छत किसकी है? आपकी। सेठ जी ये तो बिल्कुल सही बात नहीं है, ये कोई कारण नहीं है सेठ जी, मतलब। चल ठीक है, इसे छोड़। तो नमक किसका खाता है? आपका। बकरी किसका नमक खाती है? हमारा। तो तेरे जरिए कहीं ना कहीं मेरा नमक खा रही है ना, इसलिए पाव भर दूध पर मेरा हक है। ठीक है सेठ जी। और सुन, ये जो पौधा है ना, हाथ जोड़। हाँ, इसको कुछ ना होना चाहिए। तेरी बकरी ने अगर इस पौधे को कुछ किया तो तू और तेरी बकरी दोनों छत से गायब। ठीक है सेठ जी। हरी चुंगम वो क्या होता है? ये बाद में बताऊंगा। अच्छा। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।